हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव कवर किया था। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या होता था सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट के बारे में क्या जाना। सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने जाना था कि जो भी सेंटेंस, जिन भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हमें ता है ती है देखने को मिलता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, है ना। फिर हमने जाना था कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बेसिकली एक सेंटेंस का टाइप होता है। वो सारे सेंटेंस जिन सेंटेंस में हमें कुछ बताया जाता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती थी, वो सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते थे। अब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो पॉजिटिव और या तो नेगेटिव। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पॉजिटिव कवर किया था। एक बार फिर से रिकैप करा देती हूँ जल्दी से। पॉजिटिव होता था बेटा हमारा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता है ना, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ये हमने लर्न कर लिया था। ठीक है, बस यही लर्न करना है, इसके अलावा कुछ नहीं लर्न करना। मतलब ये माइंड में रखना है, इसके अलावा कोई भी चीजें रटनी नहीं है। बस आपको अगर पॉजिटिव याद है तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों को, अगर पॉजिटिव याद है तो नेगेटिव हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस कुछ एक दो चीजें हैं जो माइंड में रखनी है। पूरी चीजें लर्न नहीं करनी है, रटना नहीं है कि पॉजिटिव का रट रहे हैं टहल टहल के फिर नेगेटिव का रट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको पॉजिटिव का ध्यान रखना है, नेगेटिव का ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बेटा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में नॉट आता है। ठीक है, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव में नॉट नहीं आता है। जैसे सॉरी, ये चला कैसे गया। हाँ, ओके, ठीक है। तो हमने क्या जाना, पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं खाना खाती हूँ, इसमें मैंने कहीं भी नहीं नहीं बोला तो वो पॉजिटिव है। अगर मैं यही चीज बोल दूं कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, ठीक है, या फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ, कोई भी ऐसा सेंटेंस बोल दूं जिसमें नहीं आ गया, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत वर्ब लगा देते हैं, बट नेगेटिव में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए सेम इसी की तरह है, बस कुछ चीजें डिफरेंट है, तो उसको हम इसके लिए अलग से याद नहीं करेंगे, बस ये जान लेंगे कि क्या चीजें डिफरेंट हो जाती हैं बस। तो पॉजिटिव हमें याद है। अब हमने जाना कि नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज आ जाता है। ठीक है, डू या डज आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे इसमें आ रही थी वैसे ही इसमें भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या चीजें डिफरेंट हुई पॉजिटिव से। पॉजिटिव से सिर्फ इतना डिफरेंट है, इसमें डिफरेंस है कि इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जा रही थी। सॉरी, इसमें नॉट तो लगाई नहीं, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता था बेटा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रही है, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज आएगा। ठीक है, और डू या डज के बाद नॉट तो लगना ही लगना है ना, बिकॉज अब भाई नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट तो लगाएंगे ही, इतना तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना लगा के डू या डज लगाना है, एंड आफ्टर दैट नॉट आएगा और फिर सेम इसी की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा प्लस है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा यहाँ पे बेटा क्या डिफरेंस है इससे, सब्जेक्ट तो सेम वैसे ही आया, बस इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ गया है, इसमें सब्जेक्ट के बाद डू या डज आया है। फिर नॉट तो आना ही आना है बिकॉज वो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये याद करने की जरूरत तो नहीं है। और फिर जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट। बस अब ये सोचेंगे आप लोग कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा था, क्या यहाँ पे कभी नहीं लगेगा। तो कभी नहीं लगेगा, जब यहाँ पे हम डू या डज लगा ही चुके हैं तो अगर एस या एस लगना होगा तो डू या डज में ही लग जाएगा, उससे वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव का फॉर्मेट, जो आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी। बस आप ये समझ लेंगे कि पॉजिटिव में हमें कौन सी और चीजें जोड़ देनी है कि वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोग कुछ नहीं जोड़ देते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम घर जाता है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गया। उसी सेंटेंस में मैंने नहीं लगा दिया, राम घर नहीं जाता है, तो बस उसी सेंटेंस में मैंने नहीं ही तो लगाया है ना, वो नेगेटिव बन गया। सेम उसी तरीके से इंग्लिश में भी जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसी को आप नेगेटिव बना सकते हो, उसमें आपको अलग से फॉर्मेट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमने जान लिया कि सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी होते हैं। जैसे अगर मैं पूछ भी सकती हूँ किसी से कि क्या वह स्कूल जाता है, तो देखो इसमें भी लास्ट में ता है आ गया ना, तो इट मीन्स ये भी सिंपल प्रेजेंट है। बट इस ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन है, तो ये इंटरोगेटिव के टाइप्स में आ जाएगा। उसका हम लोग अगली क्लास में करेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इंटरोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पूछ लिया कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो अगर आप जाते हो तो आप बोल दोगे यस मैम, नो मैम। नहीं जाते हो तो बोल दोगे नो मैम। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, चलो आज मुझे बताओ कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि
यस मैम या फिर नो मैम। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा कि मैं क्यों जाता हूँ, है ना, क्या मेरा एम है स्कूल जाने का, ठीक है। तो इसलिए इंटरोगेटिव भी थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, मतलब बहुत ऐसा टफ टॉपिक नहीं है, बस समझना है, उसमें भी हमें काफी सारी चीजें, तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम नेगेटिव बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, इतना तो समझ में आ गया बेटा। पॉजिटिव के लिए क्या होता था, सब्जेक्ट और तुरंत बाद, मैं बार बार ये हर रोज क्यों लिखवा देती हूँ, ताकि आपको वापस से वो चीजें रिवाइज हो जाएं और आप उन्हीं चीजों को रिलेट करके समझ सको चीजें। क्योंकि अगर मैं हर रोज एक नई चीज लिख दूंगी तुरंत, ये मैं ना लिखूं, डायरेक्ट ये लिख दूं, तो पुरानी चीजें जो पहले पढ़ रखी थी हमने, वो माइंड से निकल जाएंगी। इसीलिए मैं हर रोज रिकैप कराती रहती हूँ कि चीजें रिवाइज भी होती जाए साथ साथ पुरानी वाली, ठीक है। तो अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साथ साथ समझ लिए हैं, और सेम इसी तरीके से हम इंटरोगेटिव भी समझेंगे। मैं कोई अलग से आपको फॉर्मेट उसका याद करने को कभी नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे समझाऊंगी कि आप इसी से ही उसको समझ लोगे। अगर आपने ये दोनों समझ लिए अच्छे से, मतलब जैसे आपने ये समझ लिया, तो ये कितना इजीली समझ में आ गया। अब जब ये दोनों ही समझ में आ गए, तो वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, बस इसी से। तो अब देखिए, नेगेटिव में हमने जाना कि सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज लगेगा, और ये डू या डज डिपेंड करेगा बेटा हमारा सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट के वाइज डू लग सकता है और सब्जेक्ट वाइज ही हमारा डज लगेगा। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, कौन किसके साथ डज लगेगा, ये भी मैं अभी बता दूंगी। वैसे ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे जो चीज यहाँ पे थी वही यहाँ पे भी है, बट ठीक है, थोड़ा सा अभी फिर से वापस बता दूंगी। चलिए इसकी अगली साइड पे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। हाँ चलिए, ये एग्जाम्पल्स है हमारे, ये भी वही सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। हमने देखा लास्ट में ते है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। बीच में नहीं आ गया, तो इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है। बस हमें इसी को बनाना है। तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज आता है, नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, मतलब याद ना करिए, ये ध्यान रखिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पे हमें क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दे, ठीक है। अब प्रॉब्लम आई कि दे के साथ डू लगेगा या फिर डज लगेगा, तो इसका भी मैं लिखवा देती हूँ आपको साइड में कि कहाँ पे डू लगता है, कहाँ पे डज लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम या फिर कोई भी सिंगुलर थिंग या पर्सन कुछ भी हो, तो इन सबके साथ हम हमेशा डू लगाएंगे, सॉरी, इन सबके साथ हमेशा हम डज लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सबके साथ हमेशा डज लगेगा, ठीक है। जैसे हमने पहले पॉजिटिव में भी पढ़ा था, जब ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे आते थे, तो उनके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते थे, है ना, लगाते थे। तो यहाँ पे वही चीज तो हुई है ना बेटा, डू में ईएस ही तो लग गया है, सेम वही है, तो वही चीज ध्यान में रखनी है। और वही चीज यहाँ पे भी, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा आता है, तो उसके साथ हम वर्ब, सॉरी, उसके साथ हम, मैं वही बताने लगी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनके साथ हमेशा हम क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते थे, तो वही तो यहाँ पे हमने किया है कि डू में हमने एस या ईएस नहीं लगाया है। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई बेटा। अब देखिए यहाँ पे ये भी पुराना वाला भी लिख ही देती हूँ। इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी एस या ईएस को लगाना होता था, और वही चीज यहाँ पे भी है कि डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। और यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले लगाते थे, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। तो ये चीज बेटा अच्छे से याद करिएगा, याद रखिएगा माइंड में, ठीक है, ये गलती मत करिएगा कभी कभी। तो अब यहाँ पे अगर हमारा दे है बेटा, तो दे के साथ हमें पता है, आई, वी, यू, दे के साथ हमें डू लगाना होता है। सो दे, डू, और फिर नॉट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दे डू नॉट, ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू के बाद हमारा नॉट आ जाएगा। दे डू नॉट क्या नहीं करते हैं, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे डू नॉट खेलते, तो क्या बोलेंगे, दे डू नॉट प्ले। यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। सो दे डू नॉट प्ले, और क्या नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड है सब कुछ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वह खाना नहीं बनाती है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बेटा सिंगुलर हो गया क्योंकि वो एक ही लड़की की बात कर रहे हैं हम, शी। ठीक है, अब शी के साथ डू लगाए या डज लगाए, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, ही शी इट या किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हमारा डज लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शी डज, और नॉट तो लगना ही लगना है, शी डज नॉट क्या नहीं करती है, काम कौन सा, कौन से काम की बात हो रही है, खाना बनाने की। तो खाना बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। शी डज नॉट कुक, और वर्ब के पास फर्स्ट फॉर्म लगेगी अकेले, कुछ नहीं सोचना है कुक्स बोले या फिर कुक्ड बोले, कुछ नहीं। शी डज नॉट कुक, और क्या नहीं बनाती है, खाना। शी डज नॉट कुक फूड। ओके, मेरी माँ कॉफी नहीं बनाती है, सॉरी मेरी माँ कॉफी नहीं पीती है। ठीक है, मेरी माँ कॉफी नहीं पीती है। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे सेंटेंसेस, अब आप लोग को ये चीज रियलाइज हो रही होगी धीरे धीरे कि ऐसे सेंटेंसेस तो काफी टाइम हम लोग काफी बार हम लोग अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। डेली लाइफ में हम लोग ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट के होते हैं। कितने सारे सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट के अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर आप सिंपल प्रेजेंट सीख गए तो काफी सारी चीजें हम सीख जाएंगे बहुत इजीली। मेरी माँ मतलब माई मदर, माई मदर। ओके, माई मदर। अब मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। माई मदर डज नॉट, ओके, माई मदर डज नॉट क्या नहीं करती है, पीती नहीं है। ओके, माई मदर डज नॉट ड्रिंक, अभी मैं यही ड्रिंक ड्रिंक ही लिखवा रही हूँ, फिर इसके बारे में कुछ और भी मैं बताऊंगी बाद में। अभी आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि मेन मेरा फोकस है आप लोगों को अभी टेंस का कॉन्सेप्ट समझाने का, पहले वो समझ लीजिए अच्छे से। मेरी माई मदर डज नॉट ड्रिंक क्या, कॉफी। ठीक है, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो हम लोग को लगता है कि सही है बट वो गलत होती हैं, उस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम पानी बर्बाद नहीं करते हैं। वाओ, ये कितना अच्छा सेंटेंस, ये कितना अच्छा सेंटेंस है, हम पानी बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, सो हम की इंग्लिश क्या है, वी। ओके, हम सभी, है ना, तो वी। तो हम सभी बहुत सारे हैं, तो हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वी के साथ फिर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, है ना, डू नॉट लगा देंगे। अगर यहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जहां जहां पे, वहां डज नॉट लग गया है। ठीक है, तो वी डू नॉट क्या नहीं करते हैं, कौन सा काम करने की बात हुई, बर्बाद ना करना, है ना। तो बर्बाद करने की इंग्लिश होती है बेटा वेस्ट। ओके, वी डू नॉट वेस्ट क्या बर्बाद नहीं करते हैं, पानी, तो वाटर। वी डू नॉट वेस्ट वाटर। ठीक है, वी डू नॉट वेस्ट वाटर, हम पानी बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि किस तरीके से हमारा जो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस होता है वो कितना इजी है, कितना इजी है। सेम हमें वही ध्यान रखना है, पॉजिटिव ही, बस एक डू नॉट या डज नॉट हमें हर जगह देखना है, ध्यान देना है कि कहाँ पे हम तुरंत सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट लगा देंगे, बाकी तो सेम वही है। उसके बाद वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, बस। बाकी तो बस डू नॉट डज नॉट, डू नॉट डज नॉट पे हमें मेन फोकस करना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ईजी है, पॉजिटिव समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि नेगेटिव भी समझ में आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट, ये कॉन्सेप्ट था नेगेटिव सेंटेंस का। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेती हूँ ताकि फिर से चीजें रिकैप हो जाए। पॉजिटिव में हमने जाना कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव में हमने जाना कि सब्जेक्ट फिर डू या डज जो भी लग रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट हो गए हमारे सिंपल प्रेजेंट के, पॉजिटिव के और नेगेटिव के। ठीक है, मतलब अफर्मेटिव के जो दोनों टाइप होते हैं, जिन सेंटेंसेस में हमें कोई बात बताई जाती है, कोई बात डिक्लेयर की जाती है, वो दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से इनको, और इन्हीं के बेसिस पे मैं कुछ और भी एग्जांपल्स दूंगी जो कि आप लोगों को करने होंगे, या फिर आप लोग खुद ही सर्च करके कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए, है ना। फिर आप कभी टेंस भूलें ही ना, आपको बार बार टेंस की वो जो टेबल होती है वो याद ना करनी पड़े, है ना, क्योंकि जब आप चीजों को अच्छे से समझ लोगे तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप लोग मेन कॉन्सेप्ट याद रखें, रटने पे ना जाएं। ठीक है बेटा, तो इससे ज्यादा नेगेटिव में कुछ है नहीं, हम एग्जाम्पल्स ही ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं इसके। और नेक्स्ट, ओके, तो हमने जाना सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव। सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव हमने जान लिया है, एक बार लिखवा देती हूँ फिर से।
आज मैं इंटरोगेटिव का आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, चीजें डिस्कस कल करवा दूंगी, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लग सकता है कभी कभी, एस या फिर ईएस, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डू या डज कुछ भी आ सकता है, और उसके बाद हमारा नॉट आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आती है, ये दोनों प्लस नहीं है, ये टी है, ये प्लस है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सेम वही है, जैसे पॉजिटिव है वही नेगेटिव है, देखा आपने कि सिर्फ और सिर्फ डू या डज पे हमें मेन फोकस करना है, दैट्स इट। अब अगर यही चीज बेटा इंटरोगेटिव हो जाए, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ जाए, क्योंकि हमने तो बस ये जाना है ना कि वो सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है ती है होता है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं, तो ता है ती है वाले तो क्वेश्चन भी हो सकते हैं ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पार्क जाते हो, क्या तुम शॉपिंग करते हो, है ना, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम खाना खाते हो, या फिर क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वे आते हैं, है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो बेटा इंटेरोगेटिव के सेंटेंस में हमारे दो टाइप होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता, उसमें हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना होता है ना। पहले इंटरोगेटिव का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, इस इंटरोगेटिव को मैं पूरा अलग से बता रही हूँ एक अलग साइड पे, है ना। ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है बेसिकली, ये याद रखिएगा। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस या नो में किया जा सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ेंगी, सिर्फ यस या नो से काम नहीं चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर, अभी मैं हिंदी में लिख रही हूँ, फिर बाद में इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या तुम जिम, लिख देती हूँ, क्या तुम जिम जाती हो, है ना, मैं किसी लड़की से पूछ रही हूँ, क्या तुम जिम जाती हो, ओके, तो वो बता सकती है कि यस या नो, है ना। और अगर मैं पूछ लूं कि तुम, सॉरी, अगर मैं पूछ लूं कि तुम जिम क्यों जाती हो, है ना, तो अगर मैंने ये पूछ लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर वो यस या नो में नहीं कर सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर वो यस या नो में कर सकती है। तो इन दोनों को ही बनाने के तरीके हम सीखेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी तरीके से, कि आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस मैं समझा दूंगी। जिस तरीके से हमने ये सीखा पॉजिटिव से नेगेटिव जितना इजीली बन गया, उसी तरीके से पॉजिटिव से ही, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जितना इजीली बन गया उसी तरह नेगेटिव से इंटरोगेटिव भी बन जाएगा, या फिर पॉजिटिव से ही बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगी इजीली। बस उसमें भी यही डू या डज ही मेन होगा हमारा, जिसमें हमें फोकस करना रहेगा। अभी आपने आज नेगेटिव सीखा है डिटेल में, तो अभी आपको क्या है कि आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन नेगेटिव के बनाइएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस करें अच्छे से। और कल की क्लास में बेटा हम इंटरोगेटिव प्रैक्टिस करेंगे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और डिटेल में हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट का एक रिकैप होगा, एंड आफ्टर दैट हम नेक्स्ट टेंस में चलेंगे। तो ये थी आज की मेरी क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।